हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या दिखाया जाता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है और वह प्रेजेंट तक कंटिन्यू होके आता है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट घटना को प्रेजेंट के साथ समय के साथ जोड़ देता है। जैसे यहाँ देखें, the present perfect is used to link the past time with the present time. past time को present time से जोड़ने का काम करता है present perfect tense. In doing so, ऐसा करने में it denotes, यह बताता है the completion of an action. कोई काम past में शुरू होकर present में आते आते पूरा हो जाता है। कोई काम या कोई घटना या कोई अवस्था with the touch of the present time. past से शुरू होता है लेकिन उसमें present का टच रहता है, present तक आता है, कंटिन्यू होता है। अब इसका present perfect tense का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब इतना कम से कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना ही चाहिए। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होगा? हैव या हैज। ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पर क्या होगा? हैव या हैज होगा। यहाँ पर हैव या हैज होगा, ये दो में से कोई एक। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट वन नेम के साथ हैज आता है, बाकी सब के साथ हैव आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव। अब देखें यहाँ द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या क्या प्रयोग हो सकता है उसको हम लोग देख रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to show an action that has just been completed. ऐसा काम जो कि अभी अभी पूरा हुआ है उसको दिखाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, शी हैज जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी पहुंची है। अब दूसरा प्रयोग देखें, सेकंड में दूसरा प्रयोग, the present perfect is used to denote a person's experience gaining event. प्रेजेंट परफेक्ट द्वारा किसी व्यक्ति का अनुभव प्राप्त करने की घटना को भी दिखाता है। कोई अनुभव प्राप्त कर रहा है उस बात को दिखाता है। जैसे उदाहरण से इसे समझे। फर्स्ट, ए, he has read a lot of Shakespeare. उसने शेक्सपियर की बहुत से किताबें पढ़ी हैं। He has read a lot of Shakespeare का मतलब शेक्सपियर की किताबें। उसने शेक्सपियर की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मतलब उसको अनुभव है बहुत सी किताबें पढ़ने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन के रूप में, हैव यू एवर हैड एन अटैक ऑफ फ्लू? क्या तुम्हें कभी फ्लू हुआ है? यहाँ क्या है? हैड का मतलब यहाँ एक्सपीरियंस्ड, अनुभव है तुमको फ्लू होने का, कभी फ्लू हुआ है? अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन के रूप में है, हैज सी एवर ड्रिवन अ कार? क्या वह कभी कार चलाई है? कार चलाने का उसको अनुभव है। ये इंट्रोगेटिव में दिखा रहा है लेकिन सब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है सब। अब ये अफर्मेटिव फिर आ गया सेंटेंस, जैसे कि यू हैव नेवर बीन अप इन एन एयरक्राफ्ट। आप हवाई जहाज में कभी नहीं उड़े हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, यहाँ हैव के बाद बीन का प्रयोग हो रहा है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, भीतरी नहीं आ रहा है, बल्कि बीन आ रहा है। जब हैव के बाद बीन आए तो वहां पर अवस्था को दिखाता है, कोई एक्शन को नहीं बल्कि किसी अवस्था को दिखाता है। जैसे आप क्या है कि
हवाई जहाज में उड़ने की अवस्था को दिखा रहा है कि आप हवाई जहाज में कभी नहीं उड़े हैं। ये हैव के बाद बीन आए तो वो अवस्था को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है। नेक्स्ट, अब थर्ड, द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन और स्टेट। एक्शन के लिए भी प्रयोग होता है और स्टेट अवस्था को दिखाने के लिए भी प्रयोग होता है। जब बिन आ जाए तो अवस्था दिखा रहा है, और जब हैव हैज के बाद V3 आए, एक्शन वर्ब आए, मेन वर्ब आए तो एक्शन को दिखाता है। दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि अवस्था या कारण एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, और वो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है। इसको भी दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ले हम, ए, दे हैव बीन मैरिड फॉर 50 years, वे लोग 50 सालों से विवाहित अवस्था में हैं, विवाहित हैं, जीवन में हैं। विवाहित अवस्था में होने को दिखा रहा है। हैव के बाद बीन आया तो विवाहित अवस्था में 50 सालों से हैं, ये स्टेट को दिखा रहा है, विवाहित होने की अवस्था को दिखा रहा है। अब दूसरा ले ले, ये स्टेट को दिखाया, अब दूसरा को एक्शन वाला कोई ले, ये अब नेक्स्ट में, ही हैज लिव्ड इन लंदन ऑल हिज लाइफ, जीवन भर वो लंदन में रहा है। ये लिव्ड क्या हुआ, एक्शन भर आ गया, वो रहा है जीवन भर लंदन में, और अभी भी है। इसका कहने का मतलब प्रेजेंट तक भी है, अभी असर है उसका, अभी भी है। अब नेक्स्ट ले, the present perfect is used to show an action which happened in the past but its effect is still present। ऐसी घटना को दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि पास्ट में घटा, लेकिन उसका असर, उस काम का असर, उस घटना का असर अभी प्रेजेंट में भी दिखता है, प्रेजेंट में भी है, स्टिल प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, ए में इसमें देखें, आई हैव ईटन माई मील, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। उसका असर क्या है, मेरा पेट भरा हुआ है। उसका असर अभी भी है, मेरा पेट भरा हुआ है। ये असर दिखा रहा है। पास्ट में घटा लेकिन उसका प्रेजेंट में असर दिखा रहा है। इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ही हैज ब्रोकन द ग्लास, वह ग्लास को तोड़ दिया है, उससे ग्लास टूट गया है या तोड़ दिया है ना। तो यहाँ क्या है कि ग्लास तो टूट गया है, उसने तोड़ दिया है, और ग्लास के टुकड़े, कांच के टुकड़े फर्श पर अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जो काम हुआ है, ग्लास तोड़ने का काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसका टुकड़ा, ग्लास के टुकड़े नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, वो दिखा रहा है क्या, प्रेजेंट इफेक्ट दिखा रहा है। काम हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी दिखाई पड़ रहा है कि ग्लास के टुकड़े फर्श पर अभी भी पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो अ रिपीटेड एक्शन, बारंबार कोई काम होता है, कोई काम किया जाता है, कोई काम बार बार किया जाता है, उसको दिखा रहा है, विदाउट एनी मेंशन ऑफ एनी स्पेसिफिक पास्ट टाइम। अब एक बात यहाँ ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में का संबंध पास्ट से भी होता है, और प्रेजेंट में भी उसके साथ जुड़ जाता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के साथ संबंध रहता है। लेकिन पास्ट के साथ संबंध होते हुए भी उसमें पास्ट टाइम, कोई स्पेसिफिक पास्ट टाइम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेसिफिक पास्ट टाइम करेंगे तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। इसलिए पास्ट से संबंध होते हुए भी उसमें स्पेसिफिक पास्ट टाइम का प्रयोग नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल से समझे इस बात को, वी हैव विजिटेड लंदन मेनी टाइम्स, हम लोग लंदन बहुत बार गए हुए हैं, विजिट किए हुए हैं। अब यहाँ ये मेनी टाइम्स के बदले कोई स्पेसिफिक पास्ट टाइम रख दिया जाए, वी हैव विजिटेड लंदन लास्ट ईयर रख दे, ये तो पास्ट टाइम हो गया, लास्ट ईयर क्लियर हो गया, स्पेसिफिक पास्ट टाइम हो गया, तब क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट स्पेसिफिक टाइम को नहीं दिखाया जाता है। तब तो इसको करना पड़ेगा, वी विजिटेड लंदन लास्ट ईयर,
मतलब सिंपल पास्ट में चला जाएगा। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट का संबंध होते हुए भी कोई स्पेसिफिक पास्ट टाइम नहीं दिखाया जाता है। लास्ट ईयर, यस्टरडे, है ना, इस तरह का स्पेसिफिक पास्ट टाइम नहीं दिखाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।